पौंड्रिक का वध। मुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र, महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं की चेष्टा का विघात करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए थे वे सब हमसे कहिए। हमें उन्हें सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों, बतलाता हूँ। मनुष्यावतार में श्री हरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदर पूर्वक सुनो। पुंडरक वंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह भगवान वासुदेव बन बैठा था। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्यों ने उससे यह कहा था कि आप ही इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी बातों में आकर वह स्वयं भी अपने को अवतार मानने लगा था। वासुदेव बनने की धुन में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान विष्णु के जितने चिन्ह हैं उन सबको धारण करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजा और उसके मुख से कहलाया, ओ मूढ़, तूने जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है वह सब शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ जा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और दूत से बोले, तुम जाकर राजा पौंड्रक से मेरी यह बात कहना। राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया है। अब तुम्हें जो कुछ करना हो वह करो। मैं अपने चिन्ह को साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊंगा और उस चिन्ह स्वरूप चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने जो आज्ञा पूर्वक आने का संदेश दिया है उसका मैं अविलंब पालन करूंगा। कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे वहां आकर मैं वह कार्य करूंगा जिससे फिर तुमसे कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण के यूं कहने पर दूत चला गया। तब भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ तुरंत आ पहुंचे। भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए और पौंड्रक के नगर में गए। श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेनाओं के साथ पौंड्रक की सहायता में आ गया। तब अपनी और काशीराज की विशाल सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान ने दूर से ही देखा, पौंड्रक एक विशाल रथ पर बैठा है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख, चक्र और गदा ले रखे हैं। एक हाथ में कमल भी है। गले में वनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। शांग धनुष की तरह का एक धनुष भी है। रथ पर गरुड़ चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और उसकी छाती में श्री वत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है।
उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। शांग धनुष से छूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र की मार से उन्होंने काशीराज की सेना का संहार कर डाला और अपने समान चिन्ह धारण करने वाले अज्ञानी पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने चिन्ह छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे आदेश का पालन करता हूँ। लो, यह चक्र छोड़ा, यह गदा छोड़ दी और इस गरुड़ को भी छोड़ा, यह तुम्हारी भुजा पर आरूढ़ हो जाए। यूं कहकर भगवान ने अपने छोड़े हुए चक्र से पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ फोड़ डाला। पौंड्रक के मारे जाने पर वहां लोगों में हाहाकार मच गया। तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शांग धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काटकर उसे काशीपुर में फेंक दिया। यह लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था। इस प्रकार पौंड्रक और काशीराज को सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले आए और वहां स्वर्गलोक में स्थित देवता की भांति विहार करने लगे।